आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो। स्कूल के अंदर जो यूनिफॉर्म दिया हुआ है उसका रेस्पेक्ट पालन करना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों को जो जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी में जाना चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहत इंदौरी का शेर है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। कुछ ऐसा ही हो रहा है हिजाब के साथ। अब कर्नाटक सिर्फ हिजाब का झगड़ा नहीं है, ये पूरे देश में फैल चुका है और इसको लेकर के बहस होने लगी है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। इस पे प्रियंका गांधी जो है उबली। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते समय उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये सुनिए। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। जैसा कि आपने सुना, वो कह रही हैं कि महिलाएं क्या पहनेंगी, बिकनी पहनेंगी, हिजाब पहनेंगी, घूंघट निकालेंगी, जीन्स पहनेगी, ये आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं। संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला कि अपना स्कार्फ उतार करके दिखाइए। उसके बाद उस पर बहस करती हैं। मैसेज वो ये देना चाहती हैं कि मैं महिलाओं की पक्षधर हूँ, 40% महिलाओं को टिकट दिया है, इतना ही आरक्षण देने की पक्षधर हूँ, महिला हक के लिए खड़ी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्यों? चुनाव है। अब इस पे हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद हैं मथुरा से, उनसे बात की गई तो करे कैसे कोई समर्थन कर सकता है, जरा उनको भी सुन लीजिए। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी जी हैं। हेमा मालिनी जी, हिजाब को लेकर जो चल रहा है उसको किस तरह से देखती हैं आप? इट्स स्कूल के बच्चों के विषय में है, ख़ास तौर पे जो मेरा कहना ये हिजाब का सब छोड़िए, वो वॉट एवर इट इज़ आउटसाइड द स्कूल दे कैन वेयर एनीथिंग। उनको जो चाहिए मर्ज़ी पहने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल के अंदर जो यूनिफॉर्म दिया हुआ है उसका रेस्पेक्ट पालन करना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों को जो जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी में जाना चाहिए। प्रियंका गांधी कर रहे हैं कि सभी को जो है क्या पहने क्या नहीं पहने वो महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। नहीं, महिलाओं का अधिकार, उनका कहना वो होगा कि बाहर कुछ भी पहने। आई डोंट थिंक उन्होंने ये भी कहा होगा कि स्कूल यूनिफॉर्म को छोड़ के कुछ भी पहन के जा सकती है, तो कोई भी नहीं बोल सकता है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं बोला होगा, या बोला होगा तो भी ये गलत है। मेरा कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओ, दैट्स ऑल। आपने सुन लिया, अब मुद्दे को समझिए। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट बनाया जाता है जिसकी धारा 133 कहती है कि हर स्कूल कॉलेज को अपना यूनिफॉर्म होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म होगा तो उसमें जो है हिजाब नहीं होगा, वो तो यूनिफॉर्म ही होगा। अब इसको लेकर के विवाद शुरू होता है जनवरी महीने से। क्यों? क्योंकि उडुपी के कॉलेज में 6 लड़कियां हिजाब पहन करके क्लास में चली गई, जिसको लेकर के विवाद हुआ। और उसी में से फिर कुछ पेरेंट्स चले गए हाई कोर्ट में कि उनका ये मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है। जब हाई कोर्ट में मामला चला गया तो हाई कोर्ट में सुनवाई कल से हो रही है और अब ये बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है क्योंकि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि पक्षकार ये चाहते थे कि जो सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है वो इस पर कोई 2 महीने के लिए इंटरिम ऑर्डर पास कर दे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब इस पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। अब उसके बाद क्या होता है, लड़कियां भी ग्रुप में हिजाब पहन के कॉलेज में आती हैं और उधर से दूसरा पक्ष भगवा ओढ़े जो है, गमछा लिए जो है, वो विरोध करने के लिए आ जाते हैं। वो करें कि हम भी ये भगवा गमछा लेकर के कॉलेज में जाएंगे। यानी कि इस विवाद को दोनों तरफ से तुल दिया गया। अदरवाइज जब कॉलेज ने ये कहा कि कॉलेज में आइए, परिसर में आइए, कैंपस में आइए, लेकिन क्लासरूम में हिजाब नहीं चलेगा। और जब ये एक्ट लागू किया गया कि यूनिफॉर्म होगा तो उस पर आप स्वस्थ बहस कर लीजिए, उसको कोर्ट में चैलेंज कर लीजिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव के ऐन मौके पे दोनों तरफ से इस विवाद को तूल दिया गया। एक पक्ष का मानना है कि इसको बीजेपी ज़्यादा तूल दे रही है, दूसरे पक्ष का मानना है कि नहीं, इसे दूसरा पक्ष ज़्यादा तूल दे रहा है। यानी कुल मिला जुला करके ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो चुनाव के लिए चल रहे हैं, चुनाव के लिए वार पलटवार चल रहा है। और हिजाब को
बहाना बना करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। ये लब्बो लुआब है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।